नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के लोक प्रशासन बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर राज्य प्रशासन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यपाल पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले ई लेक्चर में राज्यपाल के संबंध में जो उसकी चयन, नियुक्ति, कार्यकाल और जो उसके लिए बनने के लिए योग्यताएं चाहिए, उनकी शपथ के संबंध में जो प्रावधान है, इन अनुच्छेदों पे अपन चर्चा कर चुके हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 153 से 159 तक हैं। 153 में जैसे कि मैं आपको एक समराइज कर देता हूँ। 153 में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और 1956 में 7वें संशोधन में ये भी प्रावधान कर दिया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है। इसके पश्चात अनुच्छेद 1955 राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं अपने हस्ताक्षर और मोहर द्वारा। 156 अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल को इस तरीके से कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह कार्य करते हैं। अनुच्छेद 157 में राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं जरूरी हैं, तो वो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि उस व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु पूरा होना जरूरी है, साथ ही वह भारत का नागरिक हो, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का उसको सदस्य नहीं होना चाहिए और लाभ देने वाले सरकारी पद पर वह कार्यरत नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो शपथ लेते हैं उसके बारे में प्रावधान करता है। अब इस ई लेक्चर में हम राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये सबसे पहले तो जो संविधान का अनुच्छेद 154 है, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वह यह प्रावधान करता है कि राज्य की जो समस्त कार्यपाल का शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी। तो इसका मतलब ये है कि संवैधानिक रूप से राज्य प्रशासन की जितनी भी कार्यपाल का जो शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल या गवर्नर में निहित करी गई हैं। तो आपको संवैधानिक स्थिति को जान लेना है। और जैसा कि आप जानते हो कि भारत में केंद्रीय स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसका मतलब यह है कि संसदीय शासन का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो आम जनता से चुनी हुई जो संसद होती है या राज्यों में जो विधानसभा होती है, उसमें से ही कार्यपालिका का गठन होता है और वो कार्यपालिका उस संसद या विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसमें जो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह कार्यपालिका जो शाखा है उसका भी प्रतिनिधित्व करता है, साथ साथ ही वो विधायिका से भी अनन्य रूप से जुड़ा होता है। तो इसमें जो राज्यपाल है या केंद्र में जो राष्ट्रपति हैं वो हमारी जो संसद या राज्य में जो विधानसभा है उसके भी अभिन्न अंग हैं। तो कोई भी जो कानून है, लेजिस्लेचर, जब संसद के दोनों सदन या राज्य विधानसभा के विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद, किसी भी कानून को पारित कर देते हैं तो वो केंद्र में जिस प्रकार से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात ही वह अधिनियम का रूप, जो कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप ले पाता है, उसी प्रकार से राज्यों में भी कोई भी जो विधेयक है, विल है, वो एक्ट का रूप तभी ले पाता है जबकि राज्यपाल उसको अपनी स्वीकृति और हस्ताक्षर कर दें। तो इसके पश्चात वो जो लेजिस्लेचर या जो भी एक्ट बना है, पॉलिसी जो भी फॉर्मुलेट हुई है, वो कार्यपालिका शाखा के पास आती है। तो कार्यपालिका शाखा में इटसेल्फ जो कार्यपालिका के प्रधान है या नाममात्र के प्रधान है, तो संसदीय शासन व्यवस्था की यह भी एक विशेषता है कि यहाँ कार्यपालिका में भी 2 प्रधान होते हैं, जो एक तो नाममात्र का प्रधान और दूसरे होते हैं वास्तविक प्रधान। तो जो नाममात्र के प्रधान है, जैसे कि सेंटर में राष्ट्रपति या और स्टेट में राज्यपाल, वो जो संवैधानिक रूप से तो कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ उनमें निहित करी गई हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व उनका है, लेकिन उनकी सहायता और उनको सलाह देने के लिए
राज्य में और केंद्रीय दोनों स्तरों पर एक मंत्रिपरिषद, केंद्र पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और राज्यों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित की गई है, जो कि उसको सलाह देते हैं। और सलाह क्या, एक तरीके से वो सलाह के उस दोनों को उस सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। राज्यपाल के संबंध में ये एक विशेष वो है कि हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि कुछ स्वविवेकीय शक्तियाँ उसको संविधान में दी गई हैं, उन क्षेत्रों को छोड़कर जो कि बहुत सीमित हैं। और राज्यपाल को जो राज्य मंत्रिपरिषद है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, वो जो सलाह देती है उसके अनुसार उनको काम करना पड़ता है। इसीलिए वास्तविक जो कार्यपालिका है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कहलाती है। अब हम व्यवस्थित रूप से जो राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य हैं उनको समझ लेते हैं। ये अपन 4 टॉपिकों में समझेंगे। पहला है कि कार्यपाल का शक्तियाँ राज्यपाल की, दूसरी राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ क्या हैं, तीसरी राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं, जुडिशरी के संबंध में राज्यपाल की पावर्स क्या हैं, किस तरीके की हैं, और चौथी जो शक्तियाँ हैं वो हैं स्वविवेकीय शक्तियाँ, राज्यपाल को कौन सी दी गई हैं हमारे संविधान में। तो इसमें पहली शक्ति अपन कार्यपाल का शक्ति लेते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको अभी बताया जस्ट कि अनुच्छेद 154 में राज्यपाल को राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित करी गई हैं, जिन्हें कि राज्यपाल स्वयं या अपने जो अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करेगा। तो यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब यही है कि जो मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और उनके नीचे जितना भी प्रशासनिक अमला है, लेके एक IAS से लेके और निचले स्तर तक के जितने भी अधिकारी हैं वो सब राज्यपाल के अधीनस्थ हैं। उनके माध्यम से जो कार्यपाल का शक्ति है राज्यपाल में जो निहित करी गई है उसको वह क्रियान्वित करता है। तो इसमें राज्य की जो कार्यपाल का शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां हैं उनको आप जो मुख्य रूप से आप समझ लीजिए। पहली है जैसे कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। तो जो एक तरीके से वास्तविक रूप से जो राज्य का मुखिया राज्य प्रशासन का, उसकी नियुक्ति संवैधानिक रूप से राज्यपाल के हाथों से होती है। दूसरी जो इसमें कार्यपाल का शक्ति है वो है कि राज्य के जो एडवोकेट जनरल हैं, महाधिवक्ता जो होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही होती है। जो इसी प्रकार से राज्य में जो भर्ती एजेंसी है मुख्य रूप से राज्य लोक सेवा आयोग, उसके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही होती है। राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होता है, और जो विश्वविद्यालय में जो सर्वोच्च पोस्ट होती है वाइस चांसलर की, उसकी नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। उनको VC नियुक्त करके और विश्वविद्यालय का कार्य संचालन करवाना राज्यपाल के दायित्व में आता है। इसी क्रम में राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करने में जो राष्ट्रपति हैं उनको परामर्श राज्यपाल प्रदान करते हैं। राज्यपाल इसके अलावा कार्यपाल का शक्तियों में जो विभिन्न राज्य, आपने देखा होगा शासन सचिवालय में बहुत सारे विभाग होते हैं, तो इन विभागों के मंत्रियों जो होते हैं उनके कार्य के बंटवारे के संबंध में जो आवश्यक नियम होते हैं कि किस तरीके से कार्य संचालन होगा, कार्य बंटवारे के नियम बनते हैं, उन नियमों को राज्यपाल ही निर्मित करवाता है। इसके अलावा राज्य प्रशासन से संबंधित बहुत जो महत्वपूर्ण नियम, विनियम और जो अध्यादेश हैं राज्यपाल समय समय पर जारी करता रहता है। इसके अलावा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है, और लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है वो भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो ये कुछ प्रमुख जो कार्यपाल का शक्तियाँ हैं वह मैंने आपको राज्यपाल के संबंध में गिनाई हैं। राज्यपाल की जो कार्यपाल का शक्तियाँ हैं उनके संबंध में 2 अनुच्छेद और बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आप उनको भी समझ लीजिए। इसमें एक तो अनुच्छेद 166 है, जिसके तहत जो राज्य प्रशासन का कार्य संचालन होता है, जिसके लिए आवश्यक नियम चाहिए, जिनको अपन रूल्स ऑफ बिजनेस या कार्य विधि नियम बोलते हैं, उनको राज्यपाल ही तैयार करवाता है अनुच्छेद 166 के तहत।
और एक जो अनुच्छेद 167 है उसके तहत राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि मुख्यमंत्री का पहले तो यह दायित्व निर्धारित किया गया है कि वह राज्य मंत्रिमंडल के जितने भी निर्णय हैं या कार्यकलाप हैं उनकी सूचना राज्यपाल को दे, और राज्यपाल को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो स्वयं भी मुख्यमंत्री से सूचना और जानकारी मांग सकता है। तो इसी के लिए ये दोनों अनुच्छेद प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार इनको पूछ लेते हैं। तो अब हम जो इससे नेक्स्ट टॉपिक में राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं विधानसभा या विधानमंडल के संबंध में हमारे संविधान में राज्यपालों को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं उनका अध्ययन हम नेक्स्ट जो ई वीडियो होगा उसमें करेंगे। लेकिन इन सब शक्तियां जितनी भी मैंने कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल की गिनाई हैं आपको, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से लेके महाधिवक्ता या बीसी हो या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श हो नियुक्ति के क्रम में, इन सब में विशेष रूप से क्योंकि हमारे यहाँ राज्यों में या केंद्र में संसदीय शासन अपनाया गया है, तो उसमें जो इस कारण से जो राज्यपाल हैं वो नामात्र के कार्यपालिका है और उसका ये इन जितनी भी नियुक्तियां हैं इनके क्रम में उसको मंत्रिमंडल का जो परामर्श है उसको मानना होता है। तो यहाँ पर जो कुछ केवल स्वविवेकीय शक्तियाँ राज्यपाल की कुछ क्षेत्रों में निर्धारित हैं जिनको कि हम आगे आने वाले ई लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, उनको छोड़कर ये मोस्टली जितनी भी कार्य मैंने गिनाए हैं राज्यपाल को राज्य का जो वास्तविक प्रधान है मुख्यमंत्री और उसके नेतृत्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल है वो जो भी सलाह और परामर्श देता है कार्यपालिका के संबंध की शक्तियों के संबंध में राज्यपाल को वो पालन मानना पड़ता ही है, नहीं तो राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।